नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी टीवी चैनल्स ने व सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। उन एग्जिट पोल का अगर माने तो टुडे चाणक्य ने भाजपा को हरियाणा की 10 में से 6 सीटें दी हैं, ईजीटी ने 7 सीटें दी हैं, इंडिया न्यूज ने भी 7 सीटें दी हैं, इंडिया टुडे एक्सेस ने 6 से 8 सीटें दी हैं और एबीपी सी वोटर्स ने 4 से 6 सीटें दी हैं और इंडिया टीवी ने 6 से 8 और जन की बात ने 7 से 8 सीटें दी हैं। सबने अपना अपना डाटा जारी कर दिया है। अब इंतजार है 4 जून को, जब ईवीएम खुलेंगी तब पता लगेगा कि एग्जिट पोल कितने सही थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सभी सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल कितने खरे उतर सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ रिपोर्टर योगेंद्र शर्मा, बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी व रोहतक से वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा। योगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शुरुआत आपसे ही करता हूं। जो पोल आ रहे हैं, पोल ने जो बताया है, आपको क्या लगता है कितने खरे हैं, कितने सटीक हैं ये पोल? देखिए पंडित जी, जो भी अभी तक अनुमान और जो सर्वे हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप अतीत में नजर डालेंगे तो क्योंकि कई सारी एजेंसियां ये करती हैं काम और सारी एजेंसियों का लगभग जो एवरेज है, कुछ एजेंसियां मैं मानता हूं प्रभावित होती हैं, लेकिन लगभग उनका सटीक विश्लेषण होता है। योगेंद्र, एक बार मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आप लगातार पूरे हरियाणा पे नजर रखते हो, 10 की 10 सीटें आपकी पैनी निगाह में थी। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए पंडित जी, जैसे आप लगातार चर्चा करते रहे हैं, मैंने तमाम डिबेट्स देखी हैं, राठी साहब भी रहे, आप लोग भी रहे हैं, तो 2 सीटें तो सिरसा और रोहतक में तो कोई किसी को कोई डिबेट का इशू ही नहीं था, लेकिन जी, कहीं एक आध सीट पे और डेंट पड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि 7 और 3 वाली स्थिति है, ज्यादातर जो एवरेज जो लोगों की राय निकल के आ रही है। रविंद्र, मैंने आपसे जब लास्ट बार बात की थी बहादुरगढ़ में, तो आपने मुझे बताया था कि 50-50 होने जा रहा है। आज आज आप उसी पे अटल हैं या कुछ चेंज हो रहा है? बड़ा जी, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 सीटें फिलहाल बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आ रही हैं, जबकि शेष 2 सीटें जो हैं, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, इन पर कांटे का मुकाबला है। दोनों में से कोई भी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, इतने कांटे का मुकाबला है। मनोज, आप क्या बोलते हैं? एक बार मनोज से पूछ लूं। मनोज, आप क्या बोलते हो, कितनी कितनी सीटें होंगी? जो हम जिस दिन पंडित जी आपको बता दूं, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी हम फील्ड में थे। वोटिंग से पहले भी चुनाव प्रचार में भी हम फील्ड में थे और वोटिंग के बाद भी हमने लोगों से बातचीत की है, नेताओं से भी बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कैसा रुझान है, वोटर्स का कैसा रुझान है, जनता ने वोटिंग किन मुद्दों पे की है। वो सारा एक कंक्लूजन, एक कैलकुलेशन लगा के अगर हम सभी 10 सीटों की बात करेंगे तो इसमें 3 सीट तो क्लियर अगर हम कह सकते हैं, तो जैसे गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा, 3 सीट क्लियर भाजपा की तरफ जाती हुई दिख रही है। और कांग्रेस की तरफ 3 ही सीट आप कांग्रेस की लगा लेंगे तो सिरसा, रोहतक और सोनीपत ये कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है। बाकी 4 सीटें फंसी हुई हैं अभी। फरीदाबाद में भी ऐसा है, महेंद्र प्रताप जी कोई कैंडिडेट उनके सामने कोई कमजोर नहीं है। जी योगेंद्र, आपको लगता है कि जो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं 5-5 सीटें, मनोज कह रहा है कि 3-3 सीटें अभी हैं, मैं 4 सीटों पे कंफ्यूज हूं, तो अब केवल 12 घंटे बाकी रह गए हैं, एग्जिट पोल आ गए हैं, खाली अब दूध का दूध पानी होना बाकी रह गया है, 4 तारीख को सुबह सब खुल जाएगा। तो आपका अनुभव क्या कहता है? जो पंडित जी, जो लोगों की आवाज है, जो फीडबैक है, उसमें मैं मान रहा हूं कि भाजपा को पहले 10 की 10 सीटों पे कमल खिला था, तो 2 से 3 सीटों पे डेंट पड़ रहा है। अगर ये सीटें 3 से ज्यादा होती हैं, 4 और 5 होती हैं, तो इसका बहुत बड़ा एक अर्थ होगा। इसका मतलब एक ये होगा कि एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो गई है और 4 से 5 सीटों का अगर डैमेज बीजेपी को पड़ता है तो इसके असेंबली के इलेक्शन में बहुत प्रतिकूल प्रभाव होगा। क्योंकि आप पंडित जी देख रहे हैं कि एक लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटें भी अगर चली गई
तो इसमें आप समझ लीजिए 36 सीटें असेंबली की कवर होंगी चार लोकसभा में। दूसरा जी। प्रभाव ये होगा, जो इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा असेंबली इलेक्शन, क्योंकि बहुत नजदीक है हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो आज आम आदमी जो मोदी को एक हीरो के रूप में या उसको वोट दे रहा है किसी भी परिस्थिति के बावजूद, वो कहते हैं कि ऊपर वाला वोट हम मोदी को देंगे, लेकिन असेंबली इलेक्शन के अंदर वो जो वोट देने का जो क्रम होगा वो मोदी को वोट वाली बात नहीं होगी असेंबली में। तो इसका एक विपरीत प्रभाव अगर 4 और 5 सीट अगर चली जाती हैं तो पंडित जी बहुत चिंता की बात होगी भाजपा के लिए, और उन्हें पुनर्विचार करना होगा अपनी रणनीति पे कि किस रणनीति में कमी रह गई है, किस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी है, किन इश्यूज को लेके लोगों में नाराजगी आई थी। आपका कार्यकर्ता कहीं नाराज तो नहीं है, आप जिसे पन्ना प्रमुख कहते हैं, जिसको आप संगठन कहते हैं, कहीं उनकी उपेक्षा, किसी तरह की कोई कमी पेशी तो नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज्यादा डैमेज नहीं लगता कि 50-50 होगा। बाकी तो समय बहुत कम बचा है, सुबह आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर 3 से ज्यादा डैमेज होता है, डेंट पड़ता है, तो बहुत चिंताजनक बात होगी सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए। रविंदर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हम रिजल्ट्स के पीछे चलते हैं कि आपको क्या लगता है कि भाजपा के पक्ष में एक बड़ी चीज है जो भाजपा के पक्ष में गई और एक बड़ी चीज है जो कांग्रेस के पक्ष में गई, उनमें आपको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी जैसे थोड़ी देर पहले योगेंद्र जी कह रहे थे एग्जिट पोल को लेकर कि सटीक विश्लेषण रहता है। मैं ये मानता हूं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में अगर आपको ठीक से याद होगा तो कोई भी एजेंसी भाजपा को 60 से कम सीटें नहीं दे रही थी, लेकिन परिणाम इससे बहुत कम आए और भाजपा 40 तक सिमट गई। जी। तो और उस विधानसभा के मुकाबले आज अगर हम देखें तो लोगों में गुस्सा भरपूर था। ये तो शायद योगेंद्र जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जिस करनाल लोकसभा सीट को भाजपा ने करीब 6.5 लाख वोटों से जीता था, वहां वो अंतर कई लाख घटेगा। और ये जो सारी चीजें है ना, जैसे पंडित जी आप कह रहे हैं कि एक बड़ी चीज भाजपा की क्या रही और एक बड़ी चीज कांग्रेस की क्या रही। कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने वोट दिया। जनता नाराज थी। एक छोटा सा उदाहरण है, दूध के दाम कल बढ़े हैं चुनाव खत्म होते ही, और बीते 10 साल में 20 रुपए लीटर दूध बढ़ा है। तो अगर आप देखें हर आदमी की जेब से वो पैसा निकला है जो वो सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाता है। और दूसरा जैसे टोल बढ़ा, हर चीज जहां मतलब लोगों को महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा थी, और उस आक्रोश सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र और व्यवस्था में जो दुर्दिन उनको कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के रूप में देखने पड़े, वो आक्रोश कांग्रेस के समर्थन में गया। यहाँ इसमें कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर वो 2 सीट जीतते हैं, 3 सीट जीतते हैं, 5 सीट जीतते हैं, तो उसमें कांग्रेस की उपलब्धि नहीं मानता मैं ये मानता हूं कि जनता जिस कदर भाजपा सरकार से परेशान थी, उन्होंने उसके विरोध में वो अपना मत प्रकट किया है। और जहां तक भाजपा की बात रही, भाजपा के पास पूरे चुनाव में बुलाने को सिवाय नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे के कुछ नहीं था। 10 के 10 उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम की माला जप रहे थे, और जय श्री राम और नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की लाज बचाने में एक हद तक कामयाब रहे। मनोज, आपको क्या लगता है कि जो कठिन समय आया कांग्रेस का, कांग्रेस ने ज्यादा कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने कोई एजिटेशन नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कांग्रेस को वैसे भी ड्राइंग रूम की पार्टी कहा जाता है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस 3-4 सीटें, या जैसे कि वो बता रहे हैं योगेंद्र 3 बता रहे हैं, रविंद्र 5 बता रहे हैं, इतनी सीटें मिल जाती हैं, तो उसका क्या कारण है? आपको भी लगता है कि महंगाई बड़ा कारण रहा? अगर जैसे हमारा ना आंकलन जो है वो ये है कि 6-4 का रेशो रहेगा भाजपा कांग्रेस का। भाजपा को 6, कांग्रेस को 4, ये अनुमान अभी तक, कल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये अगर कांग्रेस, क्योंकि सांसद तो थे नहीं, 10 के 10 सांसद भाजपा के थे, तो जैसे रविंद्र राठी जी भी कह रहे हैं कि कारण क्या है कि अगर कांग्रेस 4 सीट जीतती है तो भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे महंगाई तो है ही है, उसमें बीच में बहुत बड़ा जो एक कारण है, जो मुद्दे कई उठे, किसान आंदोलन है, अग्निवीर योजना है, स्थानीय मुद्दे भी काफी महत्व रखते हैं। क्योंकि अब की बार आपने देखा होगा, हमने तो रोहतक में देखा है कि चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन उन्हें ना 10-15 दिनों में पूरे शहर में पानी खत्म हो गया।
तो ये स्थानीय मुद्दों को भी लोगों ने लिया है और इनको कांग्रेस ने बुलाया है। अग्निवीर हो गया, किसान आंदोलन हो गया, सिंचाई की समस्याएं होगी। अगर कांग्रेस सीट जीतती है 3 या 4 और भाजपा सीट हारती है तो ये अहम रोल निभाएंगे ये सभी मुद्दे इस बार लोकसभा इलेक्शन। ठीक है योगेंद्र, धन्यवाद आपका। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनोज, शुक्रिया आपका। थैंक आपने देखा पत्रकारों का व्यू क्या है। एग्जैक्ट पोल आप परसों देख चुके हैं। हम लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल कितने सही हैं और हरियाणा के पत्रकार इनके बारे में क्या सोचते हैं। कल ईवीएम खुल जाएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खास बात यह, ईवीएम खुलने के साथ ही हरिभूमि भी आपके साथ साथ रहेगा। हरिभूमि टीवी पर सुबह 8 बजे लाइव होंगे। हम देंगे आपको पल पल की जानकारी, और केवल जानकारी ही नहीं, वह विश्लेषण कि कौन क्यों हारा, कौन क्यों जीता। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।